नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। मेरे वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है, उस वजह से मेरा वॉइस भी चला गया। लेकिन जाने दो, उसका कोई इशू नहीं है उतना। सो इसी वजह से मैंने कल भी वीडियो नहीं बना पाया। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए बात करते हैं HL के ऊपर। HL के ऊपर मेरा ये दूसरा वीडियो है। सिंस अगर आपने मेरा चैनल को फॉलो किया होगा तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने HL के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होगे तो आपको ये लाइन एंड हाई आपको सपोर्ट का थोड़ा आइडिया नहीं होगा, तो आप मेरे चैनल में जाके ये वाला HL का वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तब जाके आपको ये बॉक्स एंड हाई एंड सपोर्ट पता चल जाएगा। सो बेसिकली अब हो रहा क्या है, बेसिकली हमने कहा था कि 50 टू 100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि आज ब्रेक हो गया एंड ऑलमोस्ट 5000 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। अगर आज का लो देखे तो ऑलमोस्ट 4975। अब HL में गिरावट कितनी बढ़ सकती है, कहाँ पे बढ़ सकती है, जिनके पास ऑलरेडी HL है उनको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सॉरी कहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी, ये सारी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डे के चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई लगाया एंड हाई के बाद ये एक रेंज था, वो रेंज के अंदर आया एंड कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल आ गया मार्केट में एंड जो सपोर्ट था वो सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कल एक हल्का सा अपसाइड यहाँ तक अपसाइड बना सकता है, एक थोड़ा सा नाटक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। या तो कल एक और गिरावट, इतनी बड़ी रेड कैंडल, आज जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी उतनी तो रेड कैंडल नहीं बना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सिंस कंफ्यूजिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है। चल का स्टॉक अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट होल्डर से यहाँ से अच्छा यहाँ तक, सो ऑलमोस्ट 10-15 दिन में 12% गिर चुका है। 12% गिर चुका है, इतना कम मैं तो अभी भी बोलूंगा कि कम ही है। अगर आप HL का प्रीवियस चार्ट अगर देखते हो आप तो एक अच्छी खासी तेजी ये स्टॉक में आई थी एंड उसके बाद मार्केट में गिरना, तो वो कह सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर आप देखोगे सो ऑलमोस्ट इस लेवल पे ये ये जो रेड ये जो कैंडल थी, सॉरी ये जो, एक ही सेकेंड, ये जो कैंडल बनी थी ये ऑलमोस्ट जब इलेक्शन का दिन था, सॉरी रिजल्ट का दिन था, तब ये रेड कैंडल बनी थी एंड उसके बाद तुरंत एक अच्छा खासा रिकवरी आया। अगर हम रिकवरी से देखेंगे, अगर हम रिकवरी इस लेवल से देखते हैं तो हम लोग को कितना परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होता है वो भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 47 डेज में 45.61% गिर चुका है एंड अगर हम यहाँ से देखें तो ये गिरावट कुछ भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट उसकी हाफ भी नहीं है। 45 माइनस अगर 12% भी करते हो तो उसका हाफ, 45 का अभी हाफ करते तो भी वो होता नहीं है। सो ये गिरावट एक नॉर्मल गिरावट है। अब बात ये है कि इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे या फिर इसको हम सेलिंग कहेंगे। इसको हम लिटरली सेलिंग नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे। सिंस अभी तक इतनी अच्छी गिरावट हुई नहीं है स्टॉक में, कल पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 4800 के टारगेट्स दिखा दे, 46 के भी टारगेट दिखा दे। जब तक मार्केट 45% का हाफ नहीं करता, यानी कि 20% और मतलब और 8% नहीं गिरता, तब तक हम मार्केट में ऐसा नहीं कहेंगे ये स्टॉक में एक बुलिश है, सॉरी बेरिश है। अगर हम देखें 20%, सो 20% हमारा ऑलमोस्ट 44%, 4400 के आसपास आ रहा है, 4500 के आसपास। तो और 5000 का अगर यहाँ पे गिरावट होता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ तक 5000, सॉरी अगर इतनी गिरावट
25 दिन में अगर 12% का गिरावट हो रहा है तो उसको हम सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं चार्ट की कि कहाँ पे आपको बाय एंड कहाँ पे सेल करना है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये सपोर्ट एंड कुछ काम का नहीं, हाई तो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो अगर डे के चार्ट में देखें तो डे के चार्ट में एक अच्छा खासा नेगेटिव साइन ही लग रहा है। सो उससे बेटर है हम फर्स्ट वीक में भी देखते हैं फर्स्ट वीक में क्या चल रहा है। फर्स्ट वीक में भी देखें तो अभी भी ये एक नेगेटिव जोन में ही है। सो ऑलमोस्ट 1 डे के चार्ट में मार्केट स्टॉक ये नेगेटिव है। 1 वीक के चार्ट में भी अगर देखते हैं तो भी नेगेटिव है। अब देखते हैं 1 मंथ के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी एक अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो ऑलमोस्ट तीनों अगर हम देखते हैं 1 वीक 1 मंथ एंड 1 डे तो एक नेगेटिव थिंग ही अभी चार्ट में दिख रहा है। अब बारी के कहाँ तक ये कहाँ तक ये गिरावट हो सकती है। देखो अगर आज का लो टूटता है यानी कि कल आज का लो टूटता है तो हम एक और अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 4400 के आसपास, यानी कि सॉरी लाइन बना देता हूँ, ऑलमोस्ट 4400 यानी कि 6000 रुपए 600 का, यानी कि 5000 से 4400 यानी 600 रुपए तक भी और गिरावट हो सकती है। अगर हम मेजर करें यहाँ से ये लेवल से यहाँ तक, यानी कि ऑलमोस्ट 22, जैसे कि मैंने कहा था 45 का अगर हाफ करते हैं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास अगर गिरावट होती तो प्रॉफिट बुकिंग हम बोलेंगे, सॉरी गिरा हुआ बोलेंगे। 12% में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 22 यानी 4400 के आसपास अगर गिरावट होती है तो हम कह सकते हैं कि यस ये स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। एंड हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा कहाँ पे हमें परचेस करना है वहां पे हमको आइडिया मिल जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस स्टॉक में अगर जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उनको क्या करना है, उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 4400 के आसपास या तो 4600 के आसपास। मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स तो आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई 4400 के आसपास सपोर्ट आएगा तो वहां से ही बाउंस बैक करेगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 4400 के आसपास एक सपोर्ट है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो आपको एग्जैक्ट नंबर देगा। सो अगर मेरे नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा समझ लेना, बिकॉज मैं इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई बॉस ये नंबर है तो ये नंबर पर ही सपोर्ट होगा। सो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 44 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो आपका जिनके पास जिन्होंने भी अपर रेंज में फॉर एग्जांपल ये लेवल पे बाइंग की है तो उनको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फर्स्ट बाइंग 4800 पे, दूसरी बाइंग 4600 पे आप कर सकते हो। रही बात अभी जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है, जिन्होंने भी परचेज किया था, वो उनको मैं यही कहूंगा कि आप अगर आपने स्टॉप लॉस अगर रखा होगा तो आप स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका होगा आई गेस, बिकॉज इस लेवल से लेवल तक स्टॉप लॉस रखना बहुत बड़ी बात है। एंड अगर जिन्होंने भी अभी तक अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, सिंस अभी तक मुझे नहीं लगता कि तेजी नहीं है, तेजी ये स्टॉक में आएगी। तेजी कब आएगी, आपको फ्रेश बाइंग कहाँ पे लेनी है, जब तक 5400 का लेवल ब्रेक नहीं होता, जो कि ये लेवल है। होल्ड अ सेकेंड, जब तक इसके ऊपर 5400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक हम इसको अवॉइड ही करेंगे। एक जिनको भी सेल ट्रेड लेना है वो ले सकते हैं। एंड सेल ट्रेड में भी अगर आप देखोगे कल का अगर लो टूट सॉरी आज का जो लो टूटता है तो हम लोग आने वाले टाइम में 4800 से लेके 4400 तक भी एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ऑलमोस्ट 5200 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा जिनको भी सेल ट्रेड करनी है। सिंस ये एक सपोर्ट लेवल के हिसाब से काम कर रहा था, जब सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड जब रेजिस्टेंस टूटता है वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो सपोर्ट था वो एज एन रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। सो उस बेसिस के लिए मैंने आपको 54 का यहाँ पे बोला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एंटर भी अगर करता है तो पता नहीं कि यहाँ से भी नीचे घूम सकता है, उस बेसिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे 5400 का बोला है परचेसिंग। लेकिन
जिनको भी यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं करनी, जिनको वेट करना है वो वेट कर सकते हैं एक अच्छा खासा डिप का। मैं तो कहूंगा कि और थोड़ा सा वेट कर लो, बिकॉज मार्केट एकदम फ्लक्चुएट मार्केट है। अगर मैं निफ्टी के चार्ट में देखूं तो आज लोगों ने पैसा बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं आइडिया। जिसने भी निफ्टी में ट्रेड किया होगा वेल एंड गुड, और जिन्होंने भी पैसा कमाया होगा वेल एंड गुड। अगर आप 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट देखो तो मार्केट ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा मॉर्निंग में एक डिप दिया, एक डाउन साइड दिया। अगर आप देखते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल 15 एक काम कर दो, मैं 5 मिनट्स की चार्ट ले, 5 मिनट्स में एकदम अच्छा खासा दिख जाएगा। अगर 5 मिनट्स की कैंडल में हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट्स की कैंडल अगर आप देखते हो तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद किसी को नहीं पता था कि 5 मिनट में ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनने वाली है। फिर क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया, 2 ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक रेंज बना। रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया, फिर से एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट ऊपर गई है, अब ये लेवल किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। अब मार्केट ऐसा होगा कि यहाँ पे भी एक रेंज बनाई, पॉसिबिलिटी है कल अगर मार्केट ये रेंज को तोड़ती है तो नीचे भी आ सकती है, और अगर मार्केट अपसाइड को तोड़ती है तो ऊपर भी जा सकती है। सो बेसिकली अभी मार्केट में ऐसे दिन चलेंगे ही, मैंने पहले से कहा है, क्योंकि बजट आने वाला है। सो बजट में या तो आप एक काम कर सकते हो, या तो चुपचाप बैठ बैठ जाओ, अच्छा खासा कैश आपका जो है वो बचा के रखो, एंड जब बजट के बाद कुछ भी डिसीजन होता है तब आप ले सकते हो। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ट्यूसडे को बजट है, तो 2-3 दिन के लिए ट्रेड नहीं करना वो बेटर है। इट्स बेटर टू बुक योर प्रॉफिट, और फिर एंड सेव योर मनी एंड सेव योर कैपिटल, ये बेटर रहेगा। लेकिन अभी जो लोग अटक गए हैं उनको क्या करना है, उनको वेट एंड वॉच ही करना है। जब तक 5400 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे नहीं देखेंगे। सपोर्ट एक लेवल है जो कि 4400 के आसपास है, 4600 के आसपास भी आप अपना स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। तो यस, यहाँ पे एचएल में मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट और भी देखी जा सकती है स्टॉक में। सो यस, एचएल में इतना ही था। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एचएल में, आपने कौन से लेवल पे बाइंग किए, कहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने कितना प्रॉफिट इसमें है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो सबको यहाँ पे वो आइडिया मिल जाएगा कि यस, लोग एक्टिव है एंड लोग इतने सारे लोग एचएल में इंटरेस्टेड है। सो गुड लक फॉर एचएल। एचएल के अलावा कोई भी स्टॉक के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का, या फिर वीडियो बनाऊंगा। सो गुड लक फॉर एचएल। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, या कुछ भी नई लर्निंग मिली हो, या फिर कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि यस, मेरा वीडियो जिन्होंने भी देखा है उनको थोड़ा सा तो समझ में आए। और अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो वो बिंदास लिख देना कि बॉस मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं ट्राई करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सो गुड लक फॉर एचएल, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियोस आ जाए।